हाय हाय बेड़ा गर्क को तेरा विम्मी, आंखें की बटन देख के नहीं चल सकती तुम। पर जाई जी, मैं थोड़ा जल्दबाजी में थी तो वो धक्का लग गया, पता नहीं लगा। बुढ़िया के लिए जहर वाला चूरन बनाने की जड़ी बूटियां तो सारी खत्म हो गई हैं। अब इसे फिर से कैसे बनाऊं? वैसे परजाई जी, था क्या इस पुड़िया में? स्टोर रूम में बहुत कॉकरोच भर गए तो मैंने दवाई बनाई थी, वही लेकर जा रही थी मैं। सर्दी के सीजन में आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? विमी, एक बात सुन मेरी, ये जो कुछ महीनों बाद तुझे झटके आते हैं ना जासूसी करने के और तहकीकात करने के, कोई दवा कर इसके लिए, ठीक है? ज्यादा दिमाग ना लगाए तो। और तू क्या कर रही है? कौन साफ करेगा? जल्दी कर। आजा, कर दे साफ कि तुझे चिट्ठी डाल के बताऊं कि सफाई करनी है। बड़ा शौक चढ़ा ना महारानी बनने का। खासा महारानी बनने आई थी इस घर में, नौकरानी बना के छोड़ दिया है। क्या करना पड़ रहा है? ये दीदी, इसको रास्ते से हटाने का हर प्लान कामयाब होते होते रह जाता है। कुछ तो करना पड़ेगा इसको मारने के लिए। तो ये करूं। हेलो, कौन? मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसे तुम्हारी बहुत फिक्र है। वो तो मोहल्ले के सारे लड़कों को है। कोई नाम वाम है नहीं? नाम में क्या रखा है, काम की बात करते हैं। मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजी, जस्ट चेक। ये वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्या चाहते हो तुम? घबराओ मत, मैं भी वही चाहता हूँ जो तुम चाहती हो। दालचीनी को तेज की जिंदगी से बाहर निकाल। मैं कैसे भरोसा कर लूं तुम पर? और इस बात की क्या गारंटी है कि इन्हीं वीडियोस का यूज करके तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं करोगे? ब्लैकमेल करना ही होता तो बहुत पहले कर चुका होता। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता। पता नहीं कौन है ये, और किसी अनजान आदमी पर भरोसा करूँ तो करूँ कैसे? लेकिन राज रानी आंटी जी का भी कोई भरोसा नहीं। और फिर दीदी को खत्म करने के लिए मुझे किसी की जरूरत तो पड़ेगी। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ग्रेट, तो आज शाम की पार्टी में मेरा इंतजार करना, वहीं तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या करना है। पता नहीं इस आदमी पर भरोसा करके मैंने ठीक किया है या नहीं, लेकिन दीदी को रास्ते से हटाने से ज्यादा अभी कुछ भी और इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या हुआ छोटी मैडम जी? तुम जानती हो ना कि आज प्रसाद बनने वाला है रसोई में, तो फिर ये सब कौन लाया रसोई में? मैडम जी मुझे कुछ नहीं पता। अगर फेंको इसे नीली, जल्दी जल्दी उठाओ उसे। पूरी रसोई का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। हे अन्नपूर्णा माँ, आज जो मैं प्रसाद बनाने वाली हूँ ना, उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, ताकि बीजी वो प्रसाद खाकर ठीक हो पाए। गल्ला मिश्री वर्गी हत्था विच जादू ल्याई वे, चुटकी च पेश है बिरयानी रसमलाई वे। गल्ला मिश्री वर्गी हत्था विच जादू ल्याई वे, चुटकी च पेश है बिरयानी
रसमलाई वे सब महक महकदा जावे दिल बहक बहकदा जावे लाई है खुशबू भीनी भीनी कुड़ी है जैसे दालचीनी लाई है खुशबू भीनी भीनी कुड़ी है जैसे दालचीनी मेरा बहुत खून चूस लिया तूने दालचीनी। अब मेरी बारी। जब ये लीच तेरे बदन पर रेंग कर तुझे काटेंगे और तेरा खून चूसेंगे तब जो दर्द होगा उसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। दर्द के मारे नाचना तो बहुत दूर, तो हिल भी नहीं पाएगी। ना तू नाचेगी ना बुढ़िया को कुछ याद आएगा, क्योंकि मैं किसी भी हॉल में बुढ़िया को ठीक नहीं होने दे सकती। आज ऐसा गिद्दा होगा कि बीजी खुद खड़ी होकर हमारे साथ नाचने लगेंगी। कल्ला मिश्री वर्गी हत्था विच जादू ल्याई वे चटकी च पेश है बिरयानी रसमलाई वे सब महक महकदा जावे दिल बहक बहकदा जावे लाई है खुशबू भीनी भीनी ओ माहिया ओ हानिया ओ माहिया ओ माहिया एक बार फिर से मेरी प्यारी सी बीजी को जन्मदिन की बहुत 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 मुबारकबाद। बीजी, सिर्फ आपके लिए इस खास दिन पर कुछ ऐसा लेकर आई हूँ कि आपकी सारी पुरानी यादें ना फिर से वापस आ जाएंगी। उस आदमी ने बोला था कि वो यहाँ आएगा, लेकिन है कहाँ वो? चलो बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बादरे दा सिट्टा वे सा कली दे मरोड़िया रुखड़ा जांदा माया वे सा गली विच मोड़िया बादरे दा सिट्टा काले काले बदले आए चुक्की प्यार हनेरी अजन साता दूसरी डोला सोई तेनू मेरी छमा छम मी प्रेम से शाह जवानी खिड़ खिड़ हंसे। बस एक बार लीच अपना काम शुरू कर दे, फिर ये परफॉर्मेंस यहीं रुक जाएगी और बीजी का ध्यान पुराने दिनों से हटकर दर्द में कराहती हुई दालचीनी पर चला जाएगा। सारा पिन कलियां रायते मैं नर छाके खली रवा विच गलियां तो तू ना आवे टोला शाह बड़ा तड़पावे टोला।
रसोई में जाओ। इस बॉटल का पाउडर पूरे खाने में मिला दो। दालचीनी, दालचीनी, हाय रब्बा, ये तो जोक है। जोक? हाँ। अरे ये खून चूसने वाली लीचीज है, पर दालचीनी ये लीचीज तुम्हारे ऊपर कैसे आई? ये जोक को मारने के लिए ना इस पर नमक डालना पड़ता है। बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज डालिए। ओके ओके चलो उठो, तो किचन में जाना पड़ेगा। बहुत जलन सॉल्ट का दीदी, दीदी क्या हुआ? वो पता नहीं कैसे इसके शरीर पे जोक आ गई। लीच, अब ये प्लानिंग उस आदमी की है, राज रानी आंटी की थी यार। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, जिससे देखो कोई ना कोई चाल चल जाए। कला, तू यहाँ क्या कर रही है? तो पानी पीने आई थी, लेकिन दीदी तू ये छोड़। तेरा पेन कैसा है? तू ठीक है अभी? अब चाची, आप और तू ये पूरी और चने लड़कियों में बांट दोगी? हाँ। देखो ये सब कुछ तो होता रहेगा, तुम प्लीज खुद का ध्यान रखा कर। आप ना बाहर जाकर बच्चों को देखिए, मैं आती हूँ। कौन हो सकता है ये आदमी आखिर? और दीदी को तेज की जिंदगी से हटाकर इसे क्या मिलेगा? ये पाउडर तो खराब हो गया है। ये बच्चों को रोकना होगा इसे खाने से। दालचीनी क्या हो गया, भाग क्यों रही हो तुम? मुझे नहीं पता प्रसाद कैसे बिगड़ गया, पर प्रसाद में कुछ गड़बड़ है। प्रसाद तो तुमने ही बनाया था ना, उसमें गड़बड़ कैसे हो सकती? हाँ मैंने बनाया था, पर मुझे नहीं पता प्रसाद खराब हो चुका है। बच्चों को रोकना होगा इसे खाने से। आप चलिए प्लीज। भाई रब्बा, क्या हो गया?
आपके बच्चे बेहोश कैसे हो रहे हैं? दिस इज सीरियस दालचीनी, क्या हुआ तुम्हें कुछ पता है? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है सर जी। मैंने चने बिल्कुल वैसे ही बनाए थे जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। आप देखिए ना। मॉम ये बच्चा आंखें क्यों नहीं खोल रहे? क्या हो गया इन्हें? मुझे तो बहुत फिक्र है कि अगर ये खबर मीडिया तक पहुंच गई तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि खाने में मिलाया क्या था। नहीं माँ, पहले ना बच्चों का तबीयत ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जांच पड़ताल हम बाद में भी कर सकते हैं। तेज सर जी, आप सुनिए ना, आप गाड़ी निकल आइए ना। हाँ, दीपक प्लीज जल्दी बच्चों को लेकर गाड़ी में चलिए। ये जो भी मेरा मसीहा बनकर आया है, मान गई इसे। अगर बच्चों को कुछ भी हो गया तो दीदी तो सारी जिंदगी जेल में काटेगी। अब ये बात तो मीडिया तक पहुंचानी ही पड़ेगी। 100 साल की उम्र है इसकी, अभी इसी के बारे में सोच रही थी और इसी का कॉल आ गया। हमारा प्लान कामयाब। मीडिया से कुछ नहीं कहोगे। मीडिया तक ये बात मैं खुद पहुंचाऊंगा अपने तरीके से। जब तक मेरी अगली इंस्ट्रक्शन ना मिले तुम कुछ नहीं करोगे। अरे लेकिन मैं, हेलो हेलो, जिससे देखो अपना हुक्म चलाना, अपनी मन मर्जी करनी है। ये राज रानी आंटी जी कम थी जो ये भी आके अपनी मर्जी चलाएगा। लेकिन एक मिनट, इसके आने के बाद से मेरा तो फायदा ही हुआ है। मैं तो इंतजार नहीं कर पा रही हूँ और कि कब ये न्यूज़ मीडिया वाले उछालेंगे और मेरा होगा एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। सुनिए, हमारे घर पे एक फंक्शन था, बच्चों ने खाना खाया, उसके बाद एकदम से इन्हें वॉमिटिंग आने लग गई है। मुझे लग रहा है कि फूड पॉइजनिंग हुई है इन्हें। आप प्लीज किसी भी डॉक्टर नर्स जो भी है हॉस्पिटल में उन्हें जल्द से जल्द बुलाइए प्लीज। सॉरी पर सारे डॉक्टर्स और नर्सेज स्ट्राइक पे गए हुए हैं। आज यहाँ पे कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अरे डॉक्टर स्ट्राइक पे, इसका क्या मतलब है? क्या बच्चों को मरने के लिए थोड़ी छोड़ देंगे? डॉक्टर्स को भगवान इसलिए माना जाता है क्योंकि वो लोगों की जान बचाते हैं। क्या मरीजों को मरने के लिए छोड़ देंगे क्या वो? आप प्लीज बुलाइए, मुझे नहीं पता, फोन करिए, कैसे भी बुलाइए उन्हें। आई एम सो सॉरी पर आज यहाँ पूरे चंडीगढ़ में आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। What do you mean by अवेलेबल नहीं है? बुलाइए उन्हें। तेज तेज, एक मिनट, इनके ऊपर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। अभी हमको कोई रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे हम इन बच्चों की जान बचा सके। बेटा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कितने प्यार से इन बच्चों को हमने अनाथ आश्रम से बुलाया था कि हमारी बीजी का जन्मदिन है, इन बच्चों की सेवा करेंगे तो हमारी बीजी को दुआएं लगेगी, लेकिन यह सब क्या हो गया? मैडम जी, मुझे डॉक्टर जी का पता मिल सकता है? प्लीज दे दीजिए, मैं खुद जाऊंगी उनके पास हाथ जोड़ूंगी, विनती करूंगी। इन मासूम बच्चों की जानों का सवाल है। प्लीज मैडम जी, उनका पता दे दीजिए। ठीक है, मैं आपको डॉक्टर खुराना का एड्रेस देती हूँ। जी मैं जाती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। तुम यहाँ बच्चों का ध्यान रखो प्लीज। जल्दी आना। भाई, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चलिए जल्दी जाओ। माता रानी मेहर करो, अगर इन अनाथ आश्रम के बच्चों को कुछ हो गया तो ये लोग हम पर केस करेंगे और हमारा पूरा परिवार जिंदगी भर जेल में रहेगा। नहीं माता रानी, कोई रास्ता निकालो प्लीज प्लीज। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। माँ जब दवा काम नहीं करती है ना, तो माता रानी की दुआ काम करती है। और हम सब जानते हैं ना माँ कि माता रानी की ममता अपरंपार है और हम सब पर खूब मेहर है उनकी। वो इन मासूम बच्चों के साथ ना कभी कुछ गलत नहीं होने देंगी माँ, भरोसा है मुझे। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे इस शुभचिंतक पर मुझे इतना भरोसा तो है कि आज माता रानी भी दीदी को जेल जाने से नहीं रोक पाएंगी। बस डॉक्टर जल्दी आ जाए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
खाने में क्या मिलाया था? तेरा ही काम है ना ये? नहीं 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 आंटी जी, दुनिया का हर गलत काम मैं नहीं करती हूँ। इनफैक्ट मुझे तो लगा ये आपकी कोई चाल है। तेरी बहन को अपने रास्ते से हटाने के लिए मैं अपने परिवार की इज्जत कभी नीलाम नहीं होने दूंगी। और अगर इन बच्चों में से किसी एक को भी कुछ हो गया ना, तो समझ ले ये चाकू जो अभी इस तरफ है सीधा उस तरफ होगा। एक बार ये बच्चे ठीक हो जाए, फिर मैं पता लगाऊंगी कि इसके पीछे किसका हाथ है। और अगर मुझे पता चला इसमें तेरा हाथ है, तो कल अपने भगवान से प्रार्थना शुरू करते, क्योंकि इस बार मेरा भगवान भी तुझे मुझसे नहीं बचा पाएगा। ट्रैफिक जैम क्यों है इस टाइम पे? दीपक देख जल्दी यार कुछ। भाई रिलैक्स, मैं देखता हूँ। हेलो 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 सर जी, डॉक्टर जी से बात हुई आपकी? नहीं दालचीनी, मैं अभी तक ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, मैं पहुंचा ही नहीं हूँ वहाँ पर। हाँ यहाँ पर बहुत ट्रैफिक जैम है। मैं जैसे ही ये क्लियर होता है डॉक्टर को लेकर आता हूँ। प्लीज तुम बच्चों का ध्यान रखना प्लीज। क्या बोल रहे हैं? मतलब कोई बात ही नहीं हो पाई आपकी अभी तक? दीपक जल्दी। हे माता रानी, डॉक्टर जी के आने तक बच्चों का क्या होगा? विन्नी, अगर बच्चों को कुछ हो गया ना तो परमजीत बाहर जाकर देखो ना, मीडिया वाले तो नहीं आए ना। रास रानी तू टेंशन मत ले, अभी 5 मिनट पहले मैं बाहर जाकर देख कर आया हूँ, कोई भी नहीं है वहाँ पे, कोई मीडिया वाला नहीं है। पक्का? हाँ पर भरजाई, डर भी तो लाजमी है ना भाई साहब। अगर इन मासूम बच्चों को कुछ भी हो गया ना, तो अनाथ आश्रम वाले पता नहीं हमारा क्या करेंगे। विन्नी, दालचीनी ने कहा है ना कि वो बच्चियों को कुछ नहीं होने देगी। बस माता रानी पे भरोसा रखो बस। माता रानी रक्षा कीजिए बच्चों की। ये क्या कर रही है दालचीनी? अभी पता चल जाएगा चाची। दालचीनी, इससे और उल्टियां भर रही है, क्या पिला रही है तू? नहीं चाची, ये उल्टियां बढ़ नहीं रही है। ये इसके पेट में जो भी खराब सा खाना होगा ना, जो भी बिगड़ा होगा इसका पेट, वो सब जहर ना बाहर निकल जाएगा इससे। कि मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? सॉरी मैम, लेकिन आप अपनी देसी नुस्खे से हॉस्पिटल में यूज नहीं कर सकती हैं। अरे तो क्या आप क्या चाहती हैं कि मैं ऐसे बच्चों को इस हालत में छोड़ दूं? नहीं ना, अब हटिए यहाँ से। मैम एक मिनट, आप ये नहीं कर सकती, हमारी हॉस्पिटल की रेपुटेशन का सवाल है। नहीं नहीं, जितने भी हाथ पैर मार लो, आज इनमें से एक भी बच्चा नहीं बचने वाला। और फिर परिवार वालों की इतनी बदनामी होगी, इतनी बदनामी होगी कि यही घर वाले खुद दीदी को घसीटते हुए सराखों के पीछे छोड़कर आएंगे। और फिर तेज भी मेरा और ये घर भी।
देखो, अब तो हम पार्टनर्स हैं। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम हो कौन? नाम में क्या रखा है, लेकिन अगर दालचीनी ने आज फिर उन बच्चों को बचा लिया तो तुम उस घर में फिर से गुमनाम औरत बन के रह जाओगे। नजर रखो उस पर। मेरे यहाँ होते हुए कैसे बचा लेगी वो किसी को भी? आज तक तुम्हारे होते हुए उसने ऑलरेडी बहुत कुछ कर लिया। नजर रखो। हे माँ, ये कन्याएं भी तो आप ही का रूप है ना। अगर इन्हें कुछ भी हुआ ना तो मुझे यही लगेगा कि आपके लिए मेरे दिल में जो भक्ति है ना वो हार गई। मेरी भक्ति को हारने मत देना माँ। माँ, आप बस मुझे एक इशारा दो, एक, ताकि मैं इन सारे बच्चों को ना बचा सकूं। मुझे ये रास्ता बताने के लिए बहुत 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 धन्यवाद माता रानी। थैंक यू, 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 थैंक यू। काश आप ही की तरह सारे लोग अपने काम में ना होनहारी दिखाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दीदी, 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 अब कहाँ जा रही है ये? नहीं, आज कुछ भी हो जाए ये तो बच्चों को नहीं बचाएगी। दीदी, अब टंकी में क्या देख रही है? अब ये पानी की टंकी ही बच्चों के जान बचाने की काम आएगी। क्या? दीदी, दीदी अब कहाँ जा रही है? हट हट। दीदी, अरे अब कहाँ भाग कर जा रही है? दीदी, ये जो भी करने जा रही है इसे रोकने के लिए कुछ तो अतरंगी करना पड़ेगा मुझे। यही नमक आज बच्चों के लिए जीवन रक्षक बनेगा। सॉरी मैडम, मैं थोड़ा जल्दी में था तो आपको लगे रमा खून निकल रहा है। मैं अभी बैंडेज लगाती हूँ। नहीं, एक मिनट मैडम, खून अभी टाइम नहीं है बहन जी। अयो मैडम, सुनो तो। जितनी भी कोशिश कर लेती थी लेकिन आज तू बच्चों को नहीं बचा पाएगी।
लेकिन ये जो भी कर रही है मेरे शुभचिंतक तक ये खबर तो पहुंचाई देनी चाहिए। हे माता रानी, अपना आशीर्वाद ना बनाए रखना। मुझे कुछ भी करके उन बच्चों की जान बचानी है। जय माता दी। अरे दालचीनी, ये क्या कर रही है तू दालचीनी? मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज नीचे उतरिए वरना मुझे अभी सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। दालचीनी, बच्चों को होश आ गया। बच्चे ठीक होकर उठ गए। बस बस बस। कोई ना कोई पैतरा लगाकर ये हमेशा बच कैसे जाती है। बैंगन देखकर ना मुंह मत बना लेना। आपके लिए खास भरे हुए बैंगन बनाए मैंने। एक सेकंड दालचीनी, रुको। आज यहाँ नहीं खाऊंगा। एक्चुअली पता नहीं आज ऑफिस में इतनी सारी मक्खियाँ क्यों हो गई हैं। अरे आप रुकिए, मेरे होते हुए आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मेरे पास इसका भी इलाज है। अच्छा, रुकिए। ये क्या कर रही हो तुम? अरे इससे मक्खियां नहीं आएंगी, मैं जानती हूँ। हाँ, इससे मक्खियाँ तो नहीं आएंगी, बट ऑफिस में स्मोक अभी आप डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। सुनो, बारिश कैसे होने लग गई यहाँ पर? दिल में आग जो लगा दिए तुमने। फायर अलार्म तो बचना ही था, बारिश भी होनी थी। हे माता रानी, मेरा लाख लाख शुक्र है बच्चों की तबीयत ठीक हो गई। बच्चों सब ठीक हो ना? मेरी तो जान ही निकलती जा रही। अगर इन बच्चों को कुछ हो जाता तो अनाथ आश्रम वालों को क्या मुंह दिखाते हम? हमारे पूरे परिवार को जेल जाना पड़ता। जेल तो अब भी जाना पड़ेगा ढिल्लों साहब। क्या बोल रहे हैं आप? मतलब पापा क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? अरेस्ट करो इनके। अरे अरेस्ट करो मतलब क्या कर रहे हैं आप? फैक्ट्री के मसालों पर मिलावट के सबूत मिले हैं। चलो ले जाओ। अरे आपको कुछ गलतफहमी लगी है? क्या कर रहे हैं आप? अरे एक बार इंस्पेक्टर साहब सुनिए। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप? रुकिए। डॉक्टर साहब बात सुनिए इंस्पेक्टर अरे साहब। क्या कर रहे हैं आप?
भाई ये मैनेजर का तीसरी बार फोन आ रहा है, कुछ अर्जेंट हो सकता है, प्लीज पकड़ा मुझे। हेलो सर जी, हमारी फैक्ट्री में पुलिस की रेड पड़ गई है सर। पता नहीं कैसे इन फूड एडमिनिस्ट्रेशन वालों को हमारे मसालों में मिलावट का सबूत मिला है। व्हाट? पर ऐसे कैसे हो सकता है? हमारा क्वालिटी कंट्रोल तो टॉप नॉच है। सारे मसालों की पैकिंग से पहले उनकी अच्छे से जांच होती है। इट्स इम्पॉसिबल। तुम टेंशन मत लो, मैं आता हूँ फैक्ट्री में थोड़ी देर। ओके ओके। आज का पूरा दिन ही खराब है यार। भाभी का कॉल आ रहा है। हेलो भाभी, बच्चे कैसे हैं आप प्लीज बताइए। दीपक, बच्चे बेहतर हैं, पर यहाँ पर एक दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई है। पुलिस वाले आए हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे फैक्ट्री में जो मसाले हैं ना, उनमें कुछ मिलावट है और वो पापा जी को गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। आप लोग कहाँ हो? इंस्पेक्टर साहब, आप किस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं? ढिल्लो मसाले अपनी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। पिछले 25 सालों से 17 कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अपने मसाले, और हमारे मसाले क्वालिटी चेकिंग, हर मसाले की डबल क्वालिटी चेकिंग होती है सर। ऐसा हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है सर। आपको किसी ने जरूर गलत इन्फॉर्मेशन दी है इंस्पेक्टर साहब। फूड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी रिपोर्ट आई है मुझे दिखाइए तो सही पहले प्लीज। आप ऐसे कैसे मेरे बेटे को अरेस्ट कर सकते हैं? कौन है आप? अच्छा, हमारे अनाथ आश्रम के बच्चों को बीमार किया, अब पूछ रही हो हम कौन हैं? रिपोर्टर साहब, दे देखिए ढिल्लो परिवार की सच्चाई। आइए आपको लाइव दिखा रहे हैं सिटी हॉस्पिटल से, जहां पर ढिल्लो परिवार के घर का खाना खाकर हुई आश्रम की बच्चियां बीमार। अजय, एक सेकंड छोड़। जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो आप इन्हें अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? अरेस्ट करो इसको भी।